बाइबल अध्ययन श्रृंखला के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। मिलकर हम दूसरा थिस्सलुनीकियों की पत्री उसके दूसरे अध्याय से आज मिलकर अध्ययन करेंगे। पहले प्रार्थना करते हैं और पवित्र आत्मा को उपस्थित जानकर उसकी सहायता मांगते हैं। परमपिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके पास आते हैं और पवित्र आत्मा आपसे मदद चाहते हैं कि हमें आपके वचन को आप सिखाएं और इसकी सच्चाई को हमारे जीवन के अंदर डालें और आपके आगमन के लिए आप हमें तैयार करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। दूसरा थिस्सलुनीकी की पत्री उसके दूसरे अध्याय की पहली आयत। हे भाइयों, अब हम अपने प्रभु यीशु मसीह के आने और उसके पास अपने इकट्ठे होने के विषय में तुमसे विनती करते हैं। थिस्सलुनीकी शहर के अंदर प्रभु यीशु मसीह के पुनरागमन को लेकर कुछ नई चर्चाएं हो रही थी और इन चर्चाओं का खंडन पौलुस करता है और वो कहता है, हमने जो तुम्हें सिखाया है, हमने जो तुम्हें समझाया है, उससे हटकर तुम्हें नहीं जाना है। ये शिक्षाएं इस प्रकार थीं। ये शिक्षाएं कह रही थी कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन हो गया है और अब एक नया युग शुरू हो गया है और अब जो पौलुस ने सिखाया वो गलत साबित हो गया। ऐसी सारी बातों के विरोध में पौलुस इस बात को यहाँ पर लिख रहा है। देखिए, हे भाइयों, फिर से ये प्रयोग आया है जिसका मूल अर्थ प्रियों है। हे प्रियों, अब हम अपने प्रभु यीशु मसीह के आने। पहला थिस्सलुनीकी के अंदर कई बार पौलुस ने यीशु मसीह के आगमन के विषय में हमसे कहा था। 2 अध्याय की 19 आयत में देखिए क्या लिखा है। पहला थिस्सलुनीकी दूसरा अध्याय की 19 आयत। भला हमारी आशा या आनंद या बढ़ाई का मुकुट क्या है? क्या हमारे प्रभु यीशु के सम्मुख उसके आने के समय तुम ही न हो? आने के समय में। उसी प्रकार 3 के 13 में, 4 के 15 में और 5 के 23 में प्रभु यीशु मसीह के पुनरागमन के विषय में पौलुस ने पहली पत्री के अंदर कहा था। और उन कथनों से हम समझ पाते हैं कि पौलुस ने इस कलीसिया को सिखाया था कि प्रभु यीशु मसीह कैसे और कब आएगा। लेकिन यहाँ पर नई शिक्षाओं का खंडन करते हुए पौलुस कह रहा है, अब हम अपने प्रभु यीशु मसीह के आने और उसके पास अपने अर्थात कलीसिया के इकट्ठे होने के विषय में तुमसे विनती करते हैं, तुम्हें फिर एक बार समझाते हैं, तुम्हें उल्हाना देते हैं। दूसरी आयत कि किसी आत्मा या वचन या पत्री के द्वारा जो कि मानो हमारी ओर से हो, यह समझ कर कि प्रभु का दिन आ पहुंचा है, तुम्हारा मन अचानक अस्थिर न हो जाए और न तुम घबराओ। देखिए, पौलुस कह रहा है, कोई भी आकर कहे मुझे पवित्र आत्मा ने कहा है इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूं, कोई भी आत्मा या वचन अर्थात शब्दों के द्वारा, कभी कभी प्रभावशाली शब्दों को सुनकर हम गलत शिक्षा के पीछे चले जाते हैं। कभी कभी लोग ऐसा बोलते हैं मानो सच प्रतीत होता है, लेकिन वो सच नहीं होता। पौलुस कह रहा है, किसी आत्मा या वचन या फिर कोई नई पत्री लिखकर किसी ने भेज दी और कहा ये पौलुस ने भेजी है, तो 3 माध्यमों से लोग लुभाए जा सकते हैं। आत्मा, वचन या पत्री के द्वारा जो कि मानो हमारी ओर से हो। थिस्सलुनीका शहर के अंदर शायद किसी ने एक पत्री लिखकर भेजी होगी और कहा पौलुस ने भेजा है, उसने इस प्रकार कहा है कि प्रभु का दिन आ गया है। जो कि मानो हमारी ओर से हो, यह समझकर कि प्रभु का दिन आ पहुंचा है, तुम्हारा मन अचानक अस्थिर ना हो जाए और ना तुम घबराओ। जो हमने सिखाया उसके विपरीत जब तुम कुछ सुनो या पढ़ो या समझो तो तुम घबराना मत, तुम अस्थिर ना होना। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 24 अध्याय के अंदर दूसरे आगमन के विषय में जब प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों से बात करते हैं, यही बात प्रभु वहां कहते हैं, तुम घबरा न जाना। 24 का 6, तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा न जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है। तुम घबरा न जाना, तुम भयभीत न होना, तुम अस्थिर न हो जाना, क्योंकि मैंने तुम्हें पहले से सिखा दिया है सच क्या है। तीसरा, किसी रीति से किसी के धोखे में न आना। बहुत बहुत जरूरी शिक्षा है। किसी भी रीति से, चाहे भविष्यवाणी के द्वारा हो, चाहे झूठे आत्मा के द्वारा हो, चाहे
अच्छे भाषण शैली के द्वारा हो या किसी पत्री के द्वारा, किसी किताब के द्वारा हो, तुम किसी झूठी शिक्षा में न आना। एक बार और, किसी रीति से किसी के धोखे में न आना, क्योंकि वह दिन अर्थात प्रभु यीशु मसीह का दिन, जैसे पौलुस बार बार कहता आया है अलग अलग शब्दों का प्रयोग करते हुए, उस दिन प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने के दिन, न्याय के दिन, ये सारे दिन प्रभु यीशु मसीह के पुनरागमन को दर्शाते हैं, क्योंकि वह दिन न आएगा। अब देखिए पौलुस कुछ बातों को प्रस्तुत करता है और इन बातों को लेकर कई किताबें लिखी गई हैं, जिसका सार मैं बाद में आपको बताऊंगा। और वह दिन न आएगा जब तक धर्म का त्याग न हो ले और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट न हो। पौलुस कह रहा है, लोग तुमसे कह रहे हैं प्रभु का दिन आ गया, लेकिन नहीं आया। मैंने तुमसे पहले भी कहा था, अब भी कह रहा हूं, क्योंकि प्रभु का दिन तब तक नहीं आएगा जब तक धर्म का त्याग न हो ले। ये जो त्याग शब्द आया है, रिवोल्ट या रिबेलियन या बहुत बड़े पैमाने पर विद्रोह को दर्शाता है। ये विद्रोह धार्मिक विद्रोह हो सकता है, राजनीतिक विद्रोह हो सकता है, आर्थिक रूप में हो सकता है, सामाजिक रूप में हो सकता है। पौलुस कह रहा है, जब तक धर्म का त्याग बड़े पैमाने पर ना हो ले, लोग धार्मिकता को बड़े पैमाने पर छोड़ न दें, और उतना ही नहीं, वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट न हो। पाप का पुरुष, तुरंत सवाल उठता है, कौन है पाप का पुरुष? कहां प्रकट होगा? क्या करेगा? लेकिन पौलुस इन बातों का जवाब नहीं देता। वो संकेत करता है कि जब तक पाप का पुरुष प्रकट न हो अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट न हो। दो प्रयोग यहां पर, पाप का पुरुष और विनाश का पुत्र। हमारे पास इसका स्पष्ट जवाब नहीं है कि ये कौन है, परंतु हम ऐसा अनुमान लगा सकते हैं कि एंटी क्राइस्ट अर्थात ख्रीष्ट विरोधी की बात पौलुस यहां पर कह रहा है। लेकिन ये इतिहास में घट चुका है क्या, या आने वाले भविष्य में घटेगा क्या, इसका भी जवाब हमें स्पष्ट रूप से यहां नहीं मिलता है। लेकिन पौलुस कह रहा है, प्रभु यीशु मसीह का दिन तब तक नहीं आएगा जब तक बड़े पैमाने पर धार्मिकता का विरोध न हो और विद्रोह न हो, लेकिन साथ ही साथ पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट न हो जाए। अब चौथी आयत, जो विरोध करता है और हर एक से जो ईश्वर या पूज्य कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है। इस ख्रीष्ट विरोधी की पहचान क्या है? जो अच्छा है, जो धार्मिक है, उसका विरोध करेगा, और उतना ही नहीं, हर एक से जो ईश्वर या पूज्य कहलाता है परमेश्वर के खिलाफ उठेगा, और जितने परमेश्वर की आराधना करते हैं उनके खिलाफ उठेगा, और उतना ही नहीं, परमेश्वर जो आराध्य है, जो ईश्वर है, उससे भी अपने आप को बड़ा ठहराने का प्रयास करेगा। अतीत में यह एक बार हो चुका है, और इसका वर्णन हमें एजिकियल की पुस्तक 28वें अध्याय में मिलता है, जहां पर शैतान स्वर्ग से गिरा दिया गया। लेकिन ये एक बार और भविष्य में होने जा रहा है। मैं पढ़ूंगा, जो विरोध करता है और हर एक से जो ईश्वर या पूज्य कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहां तक कि वह परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को ईश्वर ठहराता है। जब आप प्रकाशित वाक्य का अध्ययन करेंगे, आप वहां पर पाएंगे कि ख्रीष्ट विरोधी आएगा और वह सच्ची आराधना करने वालों को विरोध करेगा और यरूशलेम में स्थापित मंदिर के अंदर अपनी मूर्ति ठहराएगा और कहेगा कि लोग उसकी आराधना करें। पौलुस उसी बात को यहाँ पर हमें अन्य शब्दों में कह रहा है। वह विरोध करेगा, अपने आप को बड़ा ठहराएगा और परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को ईश्वर ठहराएगा। पांचवी बात, क्या तुम्हें स्मरण नहीं कि जब मैं तुम्हारे यहाँ था तो तुमसे ये बातें कहा करता था? तुम भूल गए? थिस्सलुनीके के विश्वासियों, मैंने तुम्हें समझाया था, सिखाया था। पहले अध्याय के अंदर उसने बार बार हमसे कहा, तुम जानते हो, तुम आप ही जानते हो, तुम इस बात के गवाह हो। एक बार नहीं, कई बार उसने इस बात को कह दिया, तुम जानते हो क्योंकि मैंने तुम्हें सिखाया है। वही बात पौलुस यहाँ पर 5वीं आयत में कह रहा है, क्या तुम्हें स्मरण नहीं कि जब मैं तुम्हारे यहाँ था तो तुमसे ये बातें कहा करता था? भूल गए क्या? 6ठी आयत, तुम उस वस्तु को जानते हो जो उसे अभी रोक रहा है, अर्थात ख्रीष्ट विरोधी को रोकने वाली एक वस्तु है। लेकिन वस्तु ही नहीं, अगली आयत में हम देखेंगे वह एक जन है या समूह है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तुम उस वस्तु को जानते हो, हम नहीं जानते, लेकिन थिस्सलुनीके के विश्वासियों को पौलुस ने बताया था
और उसके बारे में हमारे पास पूरी जानकारी नहीं है, बस हम सोच सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं कि क्या कुछ पौलुस ने उन्हें सिखाया होगा। तुम अर्थात थेसलोनिकी के विश्वासियों उस वस्तु को जानते हो जो उसे अभी रोक रहा है। वस्तु जो रोक रहा है किसे? कृष्ण विरोधी को, कि वह अपने ही समय में प्रकट हो। 7वीं आयत, क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य करता जाता है। अधर्म का भेद, पहले कहा पाप का पुरुष, विनाश का पुरुष, अब अधर्म का भेद कार्य कर रहा है। तब भी और अब भी हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन अधार्मिकता अंधेरों में छिप छिप कर जगह जगह पर फैल रही है। और जहां हम कल्पना नहीं कर सकते ऐसे क्षेत्रों में भी अधार्मिकता फैल रही है, क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य करता जाता है, पर अभी एक रोकने वाला है। पहले कहा एक वस्तु है जो रोक रही है, लेकिन अभी कहा अभी एक रोकने वाला है, और जब तक वह दूर न हो जाए वह रोक के रहेगा। जब तक वह दूर न हो जाए वह रोक के रखेगा। कौन है ये रोकने वाला? कई मत है इसके बारे में। एक मत कहता है ये पवित्र आत्मा है जो कृष्ण विरोधी को रोके हुए है। एक और मत है जो कहते हैं कलीसिया है जो इस कृष्ण विरोधी को रोके रखी हुई है। कुछ लोग कहते हैं ये उस समय के रोम की सरकार थी या रोम का सत्ता था जो इस कृष्ण विरोधी को रोके हुए रख रहा था। एक और मत है जो कहता है आज की हुकूमतें हैं जो कृष्ण विरोधी को रोके हुए रखी है। खैर, हमारा विषय ये नहीं है कि कौन है रोकने वाला, पर पौलुस थेसलोनिकी के विश्वासियों को प्रोत्साहित करना चाहता है, उन्हें आगाह करना चाहता है, उन्हें चिताना चाहता है कि प्रभु यीशु मसीह के दिन नहीं आया है। और जब तक ये कृष्ण विरोधी या पाप का पुरुष या विनाश का पुरुष प्रकट न हो जाए तब तक प्रभु यीशु का दिन नहीं आएगा। बात यह है, शिक्षा पौलुस ये देना चाह रहा है कि प्रभु यीशु मसीह का दिन नहीं आया है। 8, तब वह अधर्मी प्रकट होगा जिसे प्रभु यीशु अपने मुंह की फूंक से मार डालेगा और अपने आगमन के तेज से भस्म करेगा। कब प्रकट होगा? जब रोकने वाली वस्तु या रोकने वाला जन हटा लिया ना जाए, तब कृष्ण विरोधी प्रकट होगा। और जब वो कृष्ण विरोधी प्रकट होगा, बहुत जल्दी जैसे ही वो प्रकट होगा, प्रभु यीशु अपने मुंह की फूंक से उसे मार डालेगा और अपने आगमन के तेज से उसे भस्म करेगा। कृष्ण विरोधी प्रकट होगा कुछ समय के लिए, लंबे समय के लिए नहीं, कुछ समय के लिए अपनी ताकत को वो दिखाएगा, अपनी सामर्थ को दिखाएगा, अपने अनोखे काम को वो दिखाएगा। लेकिन यीशु अपने फूंक की ताकत से, अपने शब्द की ताकत से और अपने आगमन के तेज से, आगमन की महिमा से उसे भस्म करेगा। यशायाह की पुस्तक 11वें अध्याय की 4थी आयत में देखिए क्या लिखा है। यशायाह की पुस्तक 11वें अध्याय उसकी 4थी आयत, परंतु वह कंगालों का न्याय धार्मिकता से और पृथ्वी के नम्र लोगों का निर्णय खराई से करेगा, और वह पृथ्वी को अपने वचन के सोंटे से मारेगा और अपने फूंक के झोंके से दुष्ट को मिटा डालेगा। फूंक के झोंके से दुष्ट को मिटा डालेगा। पौलुस यही प्रयोग यहाँ करता है और हमारे लिए कहता है, तब वह धर्मी प्रकट होगा जिसे प्रभु यीशु अपने मुंह की फूंक से मार डालेगा और अपने आगमन के तेज से भस्म करेगा। भस्म करेगा। 1 कुरिन्थी 15:24 देखिए। इसके बाद अंत होगा, उस समय वह सारी प्रधानता और सारा अधिकार और सामर्थ का अंत करके राज्य को परमेश्वर पिता के हाथ में सौंप देगा। इस पत्री के अंदर पौलुस थेसलोनिकी के विश्वासियों को हियाव दिला रहा है, भरोसा दिला रहा है कि प्रभु यीशु मसीह का दिन नहीं आया है। और जब लोग उन्हें वचन या पत्री के द्वारा भरमाने का प्रयास कर रहे हैं, तो उन्हें सचेत रहना है, सजग रहना है और अपने आप को याद दिलाना है कि हमें सिखाया गया है कि यीशु मसीह नहीं आया है। 9वीं आयत, उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार, जब अधर्मी आएगा तो शैतान के कार्य के अनुसार होगा। जो कुछ कलीसिया करती है, जो कुछ प्रभु के लोग करते हैं, वो परमेश्वर के कार्य के अनुसार है, परमेश्वर की सामर्थ के अनुसार है। लेकिन जब अधर्मी आएगा तो वो शैतान की सामर्थ के अनुसार आएगा या शैतान के कार्य के अनुसार। देखिए, सब प्रकार की झूठी सामर्थ और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ प्रकट होगा। वो शब्दों का प्रयोग देखिए, जब अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार होगा, शैतान की सामर्थ के अनुसार होगा। दूसरी बात, सब प्रकार के झूठे सामर्थ,
वो चमत्कार करेगा, लेकिन वो झूठे चमत्कार होंगे। और चिन्ह दिखाएगा, लेकिन वे चिन्ह ठहरने वाले नहीं होंगे। और वो अद्भुत काम करेगा, लेकिन वो अद्भुत काम कुछ समय के लिए ही होंगे, वो मिटा दिए जाएंगे। और फिर 10वीं आयत, और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा। कुछ लोग हैं जो नाश होने के लिए ठहराए गए, लेकिन ये परमेश्वर के द्वारा ठहराए नहीं गए। परमेश्वर चाहता है कि सब उद्धार पाए, लेकिन वे अपने कामों के द्वारा और परमेश्वर को नहीं पहचानने के द्वारा वे अपने आप को अयोग्य ठहरा रहे। ऐसे लोगों के लिए शैतान सामर्थ के साथ जब वो प्रकट होगा, तो वो सामर्थ के काम करेगा, चिन्ह दिखाएगा, अद्भुत काम उनके लिए करेगा और उनको धोखा देगा, उनको भरमाएगा। 10वीं आयत एक बार और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ वो प्रकट होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता। कारण क्या है? वे परमेश्वर की महिमा से वंचित क्यों हो रहे हैं? परमेश्वर की योजना से वे लोग दूर क्यों हो रहे हैं? क्योंकि उन्होंने सत्य के वचन से प्रेम नहीं किया। सत्य अर्थात सुसमाचार से उन्होंने प्रेम नहीं किया। 1:8 में उसने कहा, और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को नहीं मानते, उनसे पलटा लेगा। यहाँ वो कह रहा है, जो सत्य से प्रेम नहीं करते, स्पष्ट रूप में यहाँ लिखा है, उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता। इसलिए वे अधर्मी के आने के द्वारा उसके चिन्ह, चमत्कार और अद्भुत कामों से प्रभावित होकर क्या हो जाएंगे? वे भरमा दिए जाएंगे। वे हमेशा के लिए अनंत विनाश के लिए वे लोग प्रस्थान करेंगे। 11, इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा कि वे झूठ की प्रतीति करें। आप पूछेंगे, तो ये परमेश्वर करवा रहा है क्या? परमेश्वर लोगों का नाश करवा रहा है? नहीं, परमेश्वर ने सुसमाचार दिया है, परमेश्वर ने यीशु को भेजा है, परमेश्वर ने दासों को भेजा है। स्पष्ट है हमारे लिए उद्धार का मार्ग, सुसमाचार हमारे लिए सरलता से प्रस्तुत किया गया है। लेकिन जब हम चाहते ही नहीं, जब हम चुनना ही नहीं चाहते, तब हम अनंत विनाश के लिए ठहराए जाते हैं। इसी कारण, क्यों? क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया। इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा कि वे झूठ की प्रतीति करें। फिरौन के लिए भी ऐसा लिखा है, परमेश्वर ने फिरौन के मन को कठोर किया कि वह लोगों को छोड़े और परमेश्वर के काम को देखे। तो वहां भी आप पूछ सकते हैं, क्या परमेश्वर ने फिरौन को कठोर किया, तो फिर फिरौन को दंड क्यों मिला? परमेश्वर ने फिरौन को मौका दिया, लेकिन उस मौके का फायदा उसने उठाया नहीं। वो अपने जिद में, हट में वो बना रहा, इसलिए परमेश्वर ने उसका विनाश किया। कुछ ऐसा ही हम यहाँ भी देख रहे हैं, उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया, इसलिए परमेश्वर एक भटका देने वाली सामर्थ को, सामर्थ शब्द देखिए, भरमाने वाली एक सामर्थ भी है, लेकिन सच्चाई की भी एक सामर्थ है, और सच्चाई की सामर्थ हमेशा भरमाने वाली सामर्थ के ऊपर हावी होगी और जरूर होगी। 12, ताकि जितने लोग सत्य की प्रतीति नहीं करते वरन अधर्म से प्रसन्न होते हैं, वे सब दंड पाएं। पौलुस कह रहा है, पाप का पुरुष है, विनाश का पुरुष है, जो अभी प्रकट होगा, उसे रोकने वाली वस्तु है और लोग हैं। जब वे हटा दिए जाएंगे, वह प्रकट होगा और वह अद्भुत काम, चिन्ह और सामर्थ के कार्यों को करेगा, ताकि नाश होने वाले नाश हों और वे दंड पाएं। क्यों? क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया और सत्य की प्रतीति वे नहीं करते थे। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आप सत्य से प्रेम करते हैं क्या? आप प्रभु के वचन से प्रेम करते हैं क्या? आप प्रभु के आगमन का इंतजार कर रहे हैं क्या? अंतिम दिनों में क्या होगा उसका बहुत बड़ा विश्लेषण यहाँ पर नहीं है, लेकिन महत्वपूर्ण बात थेसलोनिके के विश्वासियों के लिए पौलुस लिख रहा है कि यीशु मसीह आया नहीं है, अब भी यीशु मसीह आया नहीं है, लेकिन जल्दी और जरूर यीशु आएगा। और अगर आप सत्य की प्रतीति करते हैं, सत्य से प्रेम करते हैं, सत्य के पीछे चलते हैं, अर्थात सुसमाचार को मानते हैं, तो आप यीशु के साथ रहेंगे, दंड नहीं पाएंगे, आप इनाम पाएंगे। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।